हेलो जूनियर, क्या हाल चाल है। पढ़ाई उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी एकदम ट्रैक पे चल रही होगी। जैसे रेल होती है अपने टाइमिंग पे, यानी कि ट्रेन होती है वो अपने टाइमिंग पे प्रॉपर टाइम पे चलती रहती है समय समय पर, और अपने हर स्टेशन को फॉलो करती रहती है और अपने यात्रियों को क्या करती है, पहुंचाती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारी सीरीज भी जो है, यानी कि जो सीरीज जो जूनियर क्लास के लिए है, बेसिक उनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बनी हुई है, वो धीमे धीमे क्या कर रही है, आपको अपने टारगेट पे पहुंचा रही है। और यही हमारा द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट का मेन क्या है, उद्देश्य है, मेन टारगेट है कि हम आप लोग को किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से और बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन के साथ आपको हम लोग आगे बढ़ाएं। तो भाई ये टॉपिक जो जाता है, ये सीरीज जो लॉन्च की गई है, ये हमने इसीलिए बनाई ही है कि ताकि हम आप लोग के मैथ के, जिसको मैथ में समस्या आती है, मैथ में जिनको बेसिक कंसेप्ट में दिक्कत आती है, छोटे छोटे टॉपिक को एक छोटे छोटे फॉर्मेट में लाकर उनको सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए, ताकि आप जो है बेहतरीन तरीके से अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को क्लियर कर सके। बात समझ में आई? तो पिछली वाली क्लास में, यानी कि पिछले लेक्चर में, जो सीरीज में आपको बताया गया था कि भाई आपने करना क्या है, आपको क्या करना था, आपको जिस टॉपिक का जिक्र किया गया था उस टॉपिक का नाम क्या था, उस टॉपिक का नाम था पैरामीटर था। रिमाइंड करा दें आपको हम कि भैया हमने उस टॉपिक में बात की थी, पैरामीटर टॉपिक की बात की थी, जिसमें पैरामीटर यानी कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तो ये हमने आपको बताया था, उस पे क्वेश्चंस लगवाए थे। भाई मेरे भाई, पैरामीटर का मतलब होता है, जैसे आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड नजर आ रहा है और ये डिजिटल बोर्ड का ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, इस डिजिटल बोर्ड का अगर हम प्रॉपर एक चक्कर लगा देते हैं, वो क्या कहलाता है, वो पैरामीटर कहलाता है। फिर आपके सामने यहाँ पे एक जो है स्क्वायर कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है, और इस स्क्वायर के यानी बॉक्स के अगर हम पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। किसका कहलाएगा, स्क्वायर का कहलाएगा। अब चीजें थोड़ा सा बदलने जा रहे हैं और आपके लिए जो आज का टॉपिक है, यार वो टॉपिक है मेरे भाई, उस टॉपिक का नाम पता है क्या, उस टॉपिक का नाम है एरिया। क्या नाम है उसका, उस टॉपिक का नाम है एरिया। व्हाट इज एरिया, आज बात करने वाले हम लोग जो है एरिया टॉपिक की बात करेंगे। भाई ये एरिया होता क्या है, एरिया को हम कैसे हैंडल क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे कैसे आते हैं, पहले उसके बेसिक फॉर्मेट समझेंगे, बाद में सबको मिक्सअप करेंगे, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में लाइक क्वेश्चन को छोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन टारगेट होगा आपको एरिया के बारे में जानकारी देना। अब जैसे एरिया, तो भाई एरिया का मतलब क्या होता है, तो एरिया का मतलब होता है कोई भी आपका फिगर, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, वो किसी प्लेस पे कितनी जगह को कवर करता है, किसी भी प्लेस पे कितनी जगह को वो कवर करता है, कुल मिला के वो कितनी जगह लेता है या घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरिया। जैसे आप ये बॉक्स देख लीजिए, देख रहे मेरे भाई, अब डिजिटल बोर्ड पे अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो लमसम ये अपने एरिया के बराबर ही डिजिटल बोर्ड पे क्या करेगा, जगह को कवर करेगा। बात समझा गई, एरिया। तो अब बात होती है पैरामीटर, आप पढ़ चुके हैं, पैरामीटर की बातें हो चुकी है आपसे, तो पैरामीटर की बात अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो है टॉपिक को चेंज करने वाले हैं और बात होने वाली है एरिया की। अब एरिया का मेन टारगेट क्या है भाई, जैसे एरिया हो गया, तो एरिया के लिए आपको जाना है, एरिया के लिए तो आज की जो क्लास है, वो आज की क्लास में आपको हम रेक्टेंगल के बारे में बताएंगे, यानी कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है, RECTANGLE, रेक्टेंगल का मतलब होता है इसकी जो आमने सामने की साइड होती है वो क्या होती है, बराबर। दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे, इसके एरिया की हम बात करते हैं, यानी स्क्वायर की बात करते हैं। और स्क्वायर का मतलब आपको बखूबी बताया गया है कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें आपस में क्या होती है, बराबर, मतलब ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है, फिर आज सर्कल को भी हम टारगेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम इस सीरीज में सर्कल को भी आज लेकर आएंगे। ये सर्कल, तो सर्कल का जानेंगे सर्क्यूमफ्रेंस, और सर्कल का ही हम जानेंगे एरिया। सर्क्यूमफ्रेंस की बात करेंगे मतलब सी, और हम एरिया की बात करेंगे मतलब ए। अभी हम आपको एरिया बता चुके हैं कि भाई एरिया का मतलब होता है
कोई भी फिगर, कोई भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रोम्बस है, आपका पैरेललोग्राम, कोई भी, तो एरिया मतलब होता है कि वो किस जगह पे जाकर वो कितनी जगह को कवर करता है, अपने एरिया के बराबर जगह को कवर करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसका एरिया बोलते हैं। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ो भाई। अब आते हैं टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात ना करते हुए यहाँ पे लिखा था एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बात चल रही है, तो यार स्क्वायर की जब आप बात करेंगे तो मेरे भाई स्क्वायर हमने बताया, स्क्वायर का मतलब होता है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज विद इन इट्स फोर इक्वल साइड। बस यही पॉइंट मेन है, इसकी सभी साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसकी साइड हो गई L, इसकी L L L, यानी इसकी सभी साइडें क्या हो गई, L हो गई। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप पूरा लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में A ऑफ S, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा L स्क्वायर। अगर यही हिसाब से हम कह दें कि भाई अगर आपको L दिया है तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, और अगर आपको L ही निकालना है तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर की नीड पड़ेगी। तो या एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप जब L निकालेंगे L इज इक्वल टू, जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे क्या लगता है, अंडर रूट। ये वाला बंदा कहाँ चला जाता है, अंडर रूट पे चला जाता है। इसकी चर्चा अभी क्वेश्चंस में होगी, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। अगला फॉर्मेट कहता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब अभी बताया, इसकी आमने सामने की साइडें क्या होंगी, आमने सामने की जो इसकी साइड होगी वो होगी बराबर। इसे हम डिनोट करेंगे L से, इसे हम डिनोट करेंगे आपके B से। भाई ये L हो गया और ये B हो गया, L B। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, यानी कि अगर शॉर्ट फॉर्म कहते हैं A ऑफ R इज इक्वल टू, ये हमारी और आपके समझने के लिए है, L इंटू B। दैट्स क्लियर। मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर लंबाई और चौड़ाई का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो बातें हुई भाई इनकी। चलिए अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस आप क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ द लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, BREADT, स्पेलिंग थोड़ा सा बेटा है, मिसिंग है, ब्रीथ। तो यहाँ पे जो है आपके चौड़ाई जो दी हुई है वो आपको कितनी दी हुई है, वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा तो यहाँ पे इसे आप क्या करेंगे, फॉर्मूले के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिसिंग है, BREADTH है, ठीक है, DTH ब्रीथ, यहाँ पे डी मिसिंग है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे अब क्वेश्चन करने से पहले आपसे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको ब्रीथ दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रीथ आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसी का तो निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला L इंटू बी, यानी कि L कितना दिया है 10, B कितना दिया है 5, और 10 5 से कितना होता है 50। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी आपको, भैया इसकी यूनिट क्या होगी। एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना, किसी का भी एरिया पूछे, उसकी जो यूनिट होगी वो हमेशा स्क्वायर के साथ जाती है, मतलब स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की बात कर रहा है, यानी कि इसका आंसर हो गया आपके पास 50 सेंटीमीटर, और स्क्वायर लगाना मत भूलना, क्योंकि एरिया अगर पूछा है तो यूनिट में स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर क्यों लगेगा ये आपको आगे आने वाले समय में बताया जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेक्टेंगुलर फ्लोर whose area is 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ इज 100, फाइंड द ब्रीथ। कंफर्म है। चलिए अब क्वेश्चन घुमा दिया भाई, एक फ्लोर है, एक फर्श है, और जो रेक्टेंगल शेप में है उसका एरिया दिया हुआ है, और आपको बोला है उसकी भैया लेंथ भी दी है,
तो आपसे क्या कह रहा है, उसकी ब्रीथ बताइए, उसकी क्या बताइए, ब्रीथ बताइए। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आइए। तो अगर रेक्टेंगुलर फ्लोर की बात करता है तो आप इसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल ही लिखा है तो उसी को लिख देते हैं। तो रेक्टेंगल फ्लोर आपको का एरिया जो हो जाएगा वो L इंटू पी होगा। भाई एक्स की वैल्यू में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको सिखाएगी भाई क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, किस चीज को कहाँ रखेंगे। आपको दिया है मेरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया, कितना दिया है 1000 रखिए, L कितना दिया 100 रखिए, और आपसे बी की मांग कर रहा है। आपसे किसकी मांग कर रहा है, बी की मांग कर रहा है। एक मिनट थोड़ा सा मैं लाइट को क्लियर कर लूं। ठीक, तो यहां से बी, तो आप ध्यान दीजिए, जूनियर क्लास बहुत ध्यान देना, बी हमें निकालना है, मतलब बी को हमें एकदम अकेला करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, बी को अकेला करना पड़ेगा। बी को जब अकेला करेंगे तो 100 कहां जाएगा, ये आपका चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू बी हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, देन बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर मत लगा देना, क्योंकि जो लेंथ होती है, जो चौड़ाई या लंबाई होती है, वो उस पर स्क्वायर नहीं लगता है, वो खाली क्या नाम है, बिना स्क्वायर के मतलब सेंटीमीटर में जाएगी। ठीक है, अब अगले क्लास को आगे बढ़ाइए, जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन सामने लेकर आते हैं। चलिए भाई, क्या बात है, अभी आपको दो क्वेश्चन दिखे, रेक्टेंगल पे दिखे, अब दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, किस पर मांग रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है मेरे भाई लेंथ ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ आपको किसकी दी है, स्क्वायर की दी है, क्या मांग रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। आप जानते हैं वी नो दैट, अभी हमने बताया एरिया ऑफ स्क्वायर, समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, हमने लिख दिया एल स्क्वायर। अब लेंथ कितनी दी है, लेंथ कितनी दी है भाई, लेंथ दी है आपने 40, तो 40 का हो गया स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 40 इंटू 40, और इसका मल्टीप्लाई 4 ध्यान देना, 4 जा 16, 2 जीरो लगे हैं लगा देना, और सेंटीमीटर की बात कर रहा है भाई, सेंटीमीटर की बात कर, इसलिए ये क्या हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। यही तो छोटे छोटे भाई सीधी सी बात, देखो अगर हमें मैथ को एकदम कमांड में लेना है तो इसका मतलब साफ है कि आपने क्या करना है यार, आपने छोटे छोटे फूल को संजोना है, फिर एक माला बनती है। जब छोटे छोटे फूलों को हम लेकर आपस में पिरोते तो माला बनती है, तो ये वही छोटे छोटे फूल है। अभी आप इसको सीखेंगे, फिर आप देखेंगे जब इनको मिलाएंगे ना यार, जब इसको मिलाएंगे ना तब क्वेश्चन बड़ा बनता है। और यही सब क्वेश्चन आपको 8th में 9th में 10th में बखूबी घुमा घुमा के तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसे और दिए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 5000 रुपीज at rate 10 rupees per centimeter square if the length is 20 centimeter, find the total cost, COST, ठीक है, find the total cost of fencing at rate 5 rupees per centimeter। क्या बात है, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया भैया, हमको क्या किया है, हमें ग्रेवलिंग का खर्चा दिया। व्हाट इज द ग्रेवलिंग, ग्रेवलिंग क्या होती है, जैसे मान ले कोई मैदान है, उस पे घास की रुपाई करवानी है, उसको या लेवल में कराना है, बराबर कराना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेवलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक जो है मैदान है, हाँ, मैदान में जब कोई चीज काम कराते हैं तो इसे ग्रेवलिंग बराबर कराना है, बराबर कराने में कुछ ऐसा कराएंगे आप, ऐसा कराने के लिए इसके एक हिस्से पे तो जैसे मान लीजिए भाई कुछ एरिया का चार्ज लगाता है, क्या लगाता है, कुछ एरिया पे चार्ज लगाता है, तो भाई टोटल खर्चा कितना आता है। तो अगर हम एक एरिया को निकाल के, पर्टिकुलर एरिया को निकाल के, पूरे एरिया को निकाल के, नोट पर्टिकुलर, इस पूरे एरिया को अगर हम निकाल कर
और उस रेट में से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि टोटल कॉस्ट ग्रेवलिंग का कितना आएगा। बात समझ में आई? टोटल कॉस्ट ग्रेवलिंग का कितना आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट जो है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, हाँ यहाँ पे स्क्वायर फील्ड का दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर फील्ड का दे दिया है, तो आपसे पूछा, एक मिनट क्वेश्चन चेंज हो गया, हाँ ये था। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5000 दिया, एट रेट 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, लेंथ आपको 20 दिया है, और फेंसिंग पूछ रहा है, फेंसिंग का कुल खर्चा। यार बात समझना, ये फेंसिंग का कुल खर्चा, फेंसिंग की बात की है, तो जब भी फेंसिंग की बात करेगा ना, किसके पास जाना है? पैरामीटर के पास जाना। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। आपको l गिवन है, आपको l गिवन है, b मिसिंग है, तो b कहां से निकालेंगे हम? b निकालेंगे हम इसकी हेल्प से, 5000 रुपीज वाले संबंध पे आ जाएंगे। सबसे पहले ग्रेवलिंग की बात किया, मतलब एरिया की बात किया, तो एरिया में आप आइए, तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपके पास L इंटू बी, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया, आपने क्या करना है, एरिया क्वेश्चन में एकदम नहीं दिया, दूर दूर तक एरिया कोई बोल बुलावा नहीं है। तो देखिए थोड़ा साइड में देखना है यहाँ पे, अगर आपको एरिया नहीं दिया है तो एरिया जो होगा, अगर आप ग्रेवलिंग के टोटल खर्चे में से एरिया को एट द रेट को डिवाइड कर देते हैं तो आपको एरिया पकड़ में आ जाएगा। दिस एंड दिस, एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया 500 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया? एरिया साइड में देखिए हमने निकाल दिया, जब तक एरिया नहीं निकलेगा तब ब्रीथ नहीं निकलने वाला, तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो गया आपके पास? 500 हो गया, कंफर्म। लेंथ आपको कितनी दी हुई है? लेंथ आपको दी हुई है 20 दी हुई है, ब्रीथ आपको पिक करना है, तो देखिए ये हो गया 500 बाय 20 इज इक्वल टू बी, एंड 0 से 0 कैंसल, और उसके बाद ये हो गया आपके पास 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? तो बी जो आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मेरे भाई कितना बी आ गया? बी आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है फेंसिंग का खर्चा, तो भाई फेंसिंग का हमें खर्चा निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा? फेंसिंग हमें खर्चा निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो PERIMETER, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, कंफर्म है भाई? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, समझ में आ रही बात ना? तो भैया आपको 2 हो गया, लेंथ कितना दिया है? 20 दिया है, बी कितना निकाला आपने? 25 निकाला, तो ये हो गया 220 और 25 हो गया आपके पास 45, ये कितना हो गया आपके पास? 90 हो गया, यानी कि पैरामीटर कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे? फेंसिंग का कुल खर्चा निकालना है यार, किस रेट से निकालना है? फेंसिंग का कुल खर्चा निकालना है मेरे भाई, फेंसिंग का प्यारे बच्चों ने खर्चा निकालना है 5 रुपीज के हिसाब से, 5 रुपए पर, व्हाट इज द फेंसिंग, ठीक। तो यहाँ पे दी टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, समझ रहे हो ना? द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकलने वाला है वो 90 में हम क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 450 रुपीज, समझ में आ गया? तो 90 में जब आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 5 45, 450 आपको आ जाएगा। तो सीधे शब्दों में आपको कहना है कि ग्रेवलिंग के बारे में आप बात करते हैं, ग्रेवलिंग के कुल खर्चे के बारे में आप बात करते हैं, तो ग्रेवलिंग खर्चे में से और एट द रेट से डिवाइड करेंगे तो आप एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकल गया तो वहां से आप बी निकाल लेंगे, बी निकला तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, अब अगला क्वेश्चन कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ अ स्क्वायर, द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ अ स्क्वायर, इसको बताइए स्क्वायर फील्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन में चीजें बदलनी पड़ेगी हमें,
इसे यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर, द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया, फाइंड द क्वेश्चन बेटा अधूरा है, अभी मिसिंग है, एक काम करते हैं, सॉरी इसको कंप्लीट करते हैं, कुछ ऐड करना पड़ेगा। द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 100, पूरा क्वेश्चन ही इन्होंने गलत कर दिया है, क्वेश्चन पूरा देखना, सही कर रहे हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज, इसे करिए 1000, यहाँ पे सही कर रहे हैं, यहाँ पे 1000 रुपीज एट रेट 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही होगा भाई, एट रेट 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 रुपीज पर सेंटीमीटर, ठीक है, 2 रुपीज पर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए अभी वही बात चली एरिया, तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं वी नो दैट एरिया, ध्यान देना भाई, एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपके पास, क्या होता है, L स्क्वायर, कंफर्म। तो एरिया निकालने के लिए अभी मैंने बताया टोटल पैसे में से एट द रेट से आप डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया पिक हो जाएगा, यानी कि 1000 बाय 10 इज इक्वल टू L स्क्वायर, देन L स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अभी हमने आपको बताया स्क्वायर हटेगा और सामने वाले पे अंडर रूट लगेगा, और ये किसका अंडर रूट है, 100 किसका होता है मेरे भाई, 10 का होता है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L आपका आ गया ना 10 सेंटीमीटर। जब आपको L पता चल गया तो हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L, देन 4 into L। व्हाट इज द L, व्हाट इज L, L इज 10 सेंटीमीटर, तो L हो गया 10, यानी कि ये हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आपको पैरामीटर स्क्वायर का पता चल गया तो आप क्या निकाल दोगे, आप निकालोगे, क्या निकालोगे, आप निकालोगे द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, किस रेट से निकालना है, किस रेट से निकालना है, ध्यान दीजिए 2 रुपीज पर सेंटीमीटर, 40 है, यानी कि 40 into 2 इज इक्वल टू आपका आ गया 80 रुपया, 80 रुपया, नब्बा बड़ा नब्बा, ये सबसे बड़ा रुपया, मतलब 80 रुपया आ गया। समझ गए, चीजें समझ में आई, इजी था, मजा आया। अब आइए बात करते हैं सर्क्यूमफ्रेंस की, बात करते हैं मेरे भाई, व्हाट इज सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है भैया। सर्क्यूमफ्रेंस का मतलब होता है, ये थोड़ा सा अलग लिखा है, तुम सही और लिख देते हैं, इट्स बेटर। सर्क्यूमफ्रेंस का जो फॉर्मूला, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, इसे हम पाई बोलते हैं, इसे हम पाई बोलते हैं। और जब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 22/7 ऑलवेज पुट। अब पहले समझिए व्हाट इज सर्क्यूमफ्रेंस। अभी आपने पैरामीटर पढ़ा, तो पैरामीटर ही सर्क्यूमफ्रेंस है, लेकिन थोड़ा सा नाम बदल दिया भाई। जैसे आप न्यूनतम जाएंगे, मटर पनीर, शाही पनीर, लबाबदार पनीर, पनीर पसंदा, पनीर उड़ंदा, पता नहीं कौन कौन पनीर टिक्का पिक्का चिक्का लगा देते। तो भैया उसी तरह यहाँ पे पैरामीटर के सर्कल के नाम को बदल दिया गया है, तो उसमें कह सकते हैं, कह सकते नहीं है भाई, कहेंगे काहे, तो वहां पे ये बातें हैं कि अगर आप किसी भी सर्कल का, अगर आप किसी भी सर्कल का, कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई, किसी भी सर्कल का, ठीक है, आप जो है एक पूरा चक्कर अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं, अगर आप सर्कल का एक चक्कर कंप्लीट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्क्यूमफ्रेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और सर्कल की जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। और अगर इसी को यहाँ पे ध्यान दीजिए,
ये है, और सर्कल की पूरी जो सेंटर से ये वाली जो दूरी होती है इसे हम डायामीटर बोलते हैं। तो डायामीटर इज इक्वल टू होता है आपका कितना होता है 2 इंटू आर होता है, देन आर इज इक्वल टू होता है आपका d बाय 2। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज होंगे। तो रेडियस का मतलब होता है आप प्रकार को रख के उसके जो हाफ डिस्टेंस पूरा के सर्कल बना देते हैं, ये हाफ ही तो रहती है, इसको खींच के आप एक सर्कल को प्लॉट करते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और उसके सेंटर से होते हुई जो दोनों जो है सर्कल के दो पॉइंट को जो है ऐड कर देती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। बात सुनना गई, कंफर्म है, क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब अगला कहता है दी भाई सर्कल के उसकी बात हो गई, किसकी बात हो गई, सर्कमफ्रेंस की। अब एरिया की बात कर रहे हैं। तो भाई जब आप सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो व्हाट इज द सर्कल ऑफ द एरिया, तो ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। अब सर्कल का ये जो पूरा अंदर वाला जो हिस्सा आएगा, ये पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा, यही तो आपका कहलाएगा एरिया कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। बस समझ रहे ना, एरिया। तो सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसके पास हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इसके पास हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। हाँ भैया क्वेश्चन है तो है, तो है, चलिए देखते हैं। गुड। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द एरिया ऑफ सर्कल। और दोनों चीज निकालनी है, ए मतलब सी ऑफ सी सर्कमफ्रेंस सर्कल, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे सर्कमफ्रेंस सर्कल को सी ऑफ सी लिख देंगे, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप लिखे उसको पूरा लिखिएगा, ठीक है, आप उसको पूरा लिखना है। तो पहले तो भाई यहाँ पे बात कर रहा है डायमीटर की, तो हमें तो डायमीटर का कोई काम ही नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा आर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आर। आर इज इक्वल टू होता है डी बाय 2, यानी कि r इज इक्वल टू कितना हो गया 14 बाय 2, देन r इज इक्वल टू कितना हो गया, कटेगा, कटेगा ना भाई, ये हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो r आपको पिक हो गया। अब आ जाओ भाई, अब बोला पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पहला यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि सी ऑफ सी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आपके पास होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और हमने बताया पाई की वैल्यू 2 बाय 7 यानी कि 5/7। सॉरी हम एरिया पहुंच गए भाई। सर्कमफ्रेंस सर्कल जो होगा, सॉरी 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 हो गया और पाई की वैल्यू आपके पास 2 बाय 7 हो गई। उसके बाद r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपके पास 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो जिस सर्कल का रेडियस आपका 7 होगा, जिस सर्कल का रेडियस 7 होगा उसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा 44 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 44 सेंटीमीटर। भाई पीछे बार देख ले, सही लिखा है गलत तो नहीं लिख दिया फॉर्मूले को, पाई आर स्क्वायर ठीक है, और उसके बाद 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। अब एरिया ऑफ सर्कल मांगा भाई, जब एरिया ऑफ सर्कल मांगा तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। देखो नाम भी मैच करता है, बड़ा प्यारा, कितना प्यारा नाम है एरिया। अब थोड़ा सा खींच दो, जैसे अंग्रेजी वो कहते हैं अम्मी बच्चे होते हैं, बहुत वर्ड को खींच के बोलते हैं मॉम पापा, तो बस अब इसको थोड़ा सा एरिया का खींचो, देखो नाम निकल जाएगा एरिया, मतलब रिया आ गई, ठीक है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, बहुत प्यारा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर देन 2 बाय 7, और यहाँ पे लगा दोगे आर कितना है 7, तो 7 का 2 बार कह दो, स्क्वायर कह दो, या 2 बार को लिख दो, जो दिल में है वो कर दो। दिल की बातें तो दबाना ही नहीं चाहिए, एकदम हौकाल मचा देना चाहिए, है ना। तो यार 7 से 7 कट गया, अब ये हो गया 7 2 जब 14 हो गया, फिर 14 एंड 15 हो गया, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जो बल पड़ सकता करो, क्योंकि आपके हाथ में बहुत कुछ है।
अगला क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन कराया उसी को पलटी मरवा दिया। अब पूछ रहा है डायमीटर ऑफ सर्कल। पूरा क्वेश्चन बेटा पलट गया, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी सेम क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या, डायामीटर। देखो डायामीटर आएगा कैसे, डायामीटर तब तक नहीं आएगा जब तक आर नहीं आएगा। आर कहां से आएगा, आर आएगा ना। आर के लिए आपको हिंट दिया गया है, आपको लेके गया है एरिया ऑफ सर्कल के पास। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बात पे यार ध्यान रखना कि एरिया ऑफ सर्कल में क्या आर होता है, होता है। अगर आप बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें एरिया ऑफ सर्कल में क्या आर होता है, हाँ होता है भाई। देखिए है एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया है 154, ये 2/7 देन आर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई for 154 into 7 is equal to 22 into r square। r square को होल्ड करो, r square को होल्ड करो, 154 into 7 बाय क्या कर दो, इसको नीचे कर दो। मैंने अभी भी बताया पिछली बार, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि मल्टीप्लाई से कोई भी चीज अलग होती है तो इक्वल टू के वाले बंदे के साथ डिवाइड के रिलेशन में जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुम्हारे दोस्त की शादी है, अब तुम लोग दोस्त के साथ चले तो गए बाराती में। अब बाराती में जाए के बाद जो है, अब जब दुल्हा से बाराती अलग हो कहाँ जाएगा, टेंट के नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, ठूसे भरे जाएगा, बस सीधा इनका अलग करो, टेंट का नीचे फेंकते हो, नीचे फेंकते हो। अब ये देखिए भाई ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, कंफर्म हो गया ना। ये कितना हो गया, 7। तो यानी कि आगे क्या हो गया, आगे आपके पास हो गया 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे अंडर रूट लगता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। जब आपको आर पता चल गया तो क्वेश्चन में क्या मांगा है, आर तो मांगा नहीं, क्वेश्चन में तो कह रहा है भैया हमको डी दो, हमको डी दो, डी। तो भैया डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला होता है 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू 7। तो आपका आंसर हो गया 14 सेंटीमीटर। कंफर्म है, कंफर्म। तो ये हो गया आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अभी कितने क्वेश्चंस और बचे हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास एक और बचा हुआ है, ठीक है भैया, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन, मतलब देखिए हमारा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन पहले लगाइए, क्वेश्चन को रोटेट करिए, उल्टा करिए, घुमाइए। अपने से क्वेश्चन अगर बना के आप क्वेश्चन हैंडल करेंगे तो यार आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बेटर, बहुत बेटर। क्योंकि क्वेश्चन अगर आप बनाना सीख गए, क्वेश्चन को समझना सीख गए, तो आपकी जो क्रिटिकल कंडीशंस वाली जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली धीमे 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 आपकी दूर होती चली जाएगी, ठीक है यार। तो इफ circumference of circle is 44 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। काटो मत भाई, ऐसे बनाओ रेडियस सर्कल, ठीक है भाई। वी नो दैट circumference of circle is equal to 2 पाई r। ये दिया है 44, रख दो, ये है रख दो, पाई की वैल्यू 2/7 रख दो, r निकालना है। अब जिनको अगर x की वैल्यू निकालना ठीक से आता है, नहीं आता है, तो हमारी जो सीरीज में अंदर जाकर आप जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x को ध्यान से एकदम क्लियर कर लेंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, तो सारी चीजें आप ध्यान से करेंगे तो आप क्लियर। अब यहां से आर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 44 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1। अभी तुमको मैंने बताया, क्या बताया, अभी तुमको बताया, ये बताया दूल्हा बाराती अलग करो तो खाना खाने टेंट के नीचे जाएंगे। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, आर आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो कैसी लगी क्लास, थी ना धमाकेदार, एकदम एटम बॉम्ब। अब गाना मत गा देना बम वाला, बॉम्ब लगती मैनू, ठीक।
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, देन फिर मुलाकात होगी जो सीरीज के नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मेन सॉल्यूशन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। एरिया चला, पैरामीटर चला, अभी तो और भी टॉपिक है। अब बात होने वाली है ट्रायंगल के बारे में, बात होगी इनके एरिया के बारे में बात होगी, और भी फिगर्स है, रोम्बस है आपके पास, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम है। धीमे धीमे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक आप धनाधन जल्दी से पढ़ाई करते रहिए और हमें अपना प्यार भेजते रहिए। बाय बाय, गुड बाय।